लागू करने के लिए उन कार्य योजनाओं की प्राथमिकताओं तय कर रहे हैं। और अभी ये कार्य योजना जब वो होगी तो बरेली विकास को, पीलीभीत के विकास को, शाहजहांपुर के विकास को, बदायूं विकास को एक नई मिलने वाली है, एक नई उड़ान मिलने वाली है। बहनों और भाइयों, जब अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं तो विरासत और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। वहां पर आम जन की संतुष्टि ही उनका आधार बनती है। मेरे बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ और सबका विकास। उनका जो मंत्र है, ये संतुष्टि का वही मंत्र है जिसमें योजनाओं में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम विकास योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना जात, मजहब, क्षेत्र, भाषा देखे एक नागरिक को देंगे। लेकिन अगर कोई मानता हो कि कुछ विशेष रूप से उनके लिए पिछली सरकारों की तर्ज पर पिक एंड चूज के आधार पर योजनाएं बनेंगी, तो वो नहीं हो सकता है। ये भारत है, नया भारत योजनाओं में भेदभाव नहीं करता है। नया भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने में विश्वास रखता है। समाज के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है। के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज में जो लोग अब तक छूट चुके हैं उन्हें बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसी का परिणाम है कि आपने यहां पे देखा, रोजगार मेला भी लगा, रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र भी वितरित हुए। युवाओं के विकास और समृद्धि के उस सोच को, उनके उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवोद्यमी स्कीम लागू की है। मुख्यमंत्री युवोद्यमी स्कीम में कोई युवा अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है, उसका चयन करना, उसका प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण के बाद बैंक से उसे 5 लाख रुपए का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त उपलब्ध करवाना, और प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति जब का शुरुआत करता है तो 10% तक मार्जिन मनी भी सरकार उसे उपलब्ध करवा रही है। अगर अपना मूलधन वापस कर लेता है समय पे बैंक को, अगली बार 7.5 लाख रुपए की अगर वह भी वापस होता है तो 3 बार उसको 10 लाख रुपए की गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। 70,000 से अधिक युवाओं को अब तक इस योजना के साथ हम जोड़ चुके हैं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पहले युवाओं की योजना नहीं बनती थी, कोई योजना नहीं बनती थी। तो पहले युवाओं के सामने पहचान संकट था। आज पहचान के संकट से हमारे युवाओं को नहीं गुजरना पड़ रहा है। 2017 पहले अगर कोई सरकारी नौकरी आती थी, उस सरकारी नौकरी पर डकैती डाली जाती थी। वो सरकारी नौकरी कैसे बंदरबाट उसमें होता था, कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे, कहीं बबुआ वसूली के लिए निकल रहे हैं, कहीं पर कोई भतीजा निकल रहा है, कहीं कोई भाई निकल रहा है। और उन रिश्तों को देख करके आप भी उस समय हर व्यक्ति असमंजस रहता था कि महाभारत में तो ये रिश्ते देखे, लेकिन एक नौजवान की नौकरी पर भी ये रिश्ते कैसे होकर के लूट मचाए हुए हैं, ये दृश्य आपने देखा होगा। लेकिन इस बार पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस की भर्ती संपन्न हुई, 12,000 से अधिक बेस में भर्ती हुई, और वे सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं तो अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि उन सभी पुलिस कार्मिक पुलिस जो आरक्षी भर्ती हुए हैं और नौजवान भर्ती हुए हैं, वे तो ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनके अभिभावकों को बुला करके उनका सम्मान
सम्मान करिए। एक बार उनका सम्मान करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि उनके पुत्र का रास्ता अच्छा है, सही है। याद करना, यही तो पुलिस है। ये तो राजनीतिक नेतृत्व में निर्भर करता है कि वह हथियार को किधर किधर तय करता। याद करिए, यही प्रदेश है 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया तैयार किए गए थे। माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई खुलेआम गुंडगिरदी करते थे, आगजनी करते थे, बांधेगी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब ढाल बनकर के टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब हो रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से। आज उत्तर प्रदेश अपनी पहचान को आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान है, जहां पर सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर नागरिक को प्राप्त हुआ है। तो साथ ही साथ इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी नए नए मॉडल, कहीं मेट्रो, कहीं हाईवे, कहीं एक्सप्रेसवे, कहीं एयरपोर्ट, ये सभी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के काम हो रहे हैं। बाईपास का निर्माण हो, फ्लाईओवर और रेल ओवर ब्रिजेज के निर्माण के कार्य हो, गांवों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का कार्य हो, ये सभी कार्य हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम सब बरेली में आए हैं। नाथ कॉरिडोर तो यह अपनी पहचान देता ही है। भगवान पार्श्वनाथ का भी ये पावन धरा है बरेली। जैन तीर्थंकर, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अपनी आध्यात्मिक विरासत के लिए उत्तर प्रदेश ने देश को बहुत कुछ दिया। यहां पर राम की भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, कृष्ण की भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, बुद्ध की भी जन्मभूमि और महापरिनिर्वाण भूमि उत्तर प्रदेश से लगती है। तो बहनों और भाइयों, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण से सभी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जैन तीर्थंकरों की, ज्यादातर जैन तीर्थंकरों की भूमि उत्तर प्रदेश है। अयोध्या हो या काशी या बरेली, हमारे जैन तीर्थंकरों की पावन भूमि के रूप में भी ये अपनी पहचान आता है। IBRI बरेली को एक नई पहचान दे रहा है। और इन्हीं सब कार्यक्रमों के साथ हम यहां पर जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज यहां पर अनेक परियोजनाओं का, जिसमें हम लोगों ने बाढ़ सुरक्षा से जुड़े हुए, रामगंगा के जुड़े हुए उन तमाम 12 परियोजनाओं का भी आज यहां पे लोकार्पण किया है। इसके साथ ही NH-24 से शंका पुल तक के मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण का कार्यक्रम के साथ ही यहां के यूनानी मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण और पुराने कारागार को फिर से चालू करने वाले पुराने भवनों मरम्मत और निर्माण के कार्यों को भी हम लोगों ने यहां पर आज लोकार्पण के कार्य के साथ जोड़ा है। ग्रामीण पेयजल की योजनाओं के साथ ही ऊर्जा विभाग और नगर निगम से जुड़े हुए जोनल कार्यालयों के भी उद्घाटन के कार्यक्रम को आज हम लोगों ने यहां की परियोजनाओं के साथ जोड़ा है। शिलान्यास जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जो बरेली को अब एक पहचान दिलाने वाले हैं, जो नाथ कॉरिडोर की बात मैंने कही थी, इसमें अलकनंदा
नाथ मंदिर, तुलसी मठ मंदिर, गोपेश्वर नाथ मंदिर, बटीनाथ मंदिर, बनखंडी नाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर, इनके पर्यटन के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं जिन्हें हम लगभग 62 करोड़ की लागत से यहाँ के लिए हम लोग अलग किया है, जिससे बरेली के आध्यात्मिक पर्यटन को एक नई गति दी जा सके। अक्षेत्र पार्श्वनाथ अति तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, रामनगर किला का भी पर्यटन विकास की दृष्टि से इसको भी हमने अपनी स्वीकृति दी है। जल निगम ऊर्जा विभाग की योजनाओं को भी और साथ ही यहाँ पर अन्य तमाम विकास की परियोजनाओं को, इसमें विकास प्राधिकरण की भी है, नगर निगम की भी है, गौ संरक्षण से जुड़ी योजनाएं भी हैं, इन सब को भी आज यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आभारी हूं आप सबका, एक कांवड़ यात्रा को सकुशल संपूर्ण तरीके से करने के लिए। दूसरा, मैं परसों ही देख रहा था, भारी बरसात बरेली में पड़ रही थी, भारी बरसात दिल्ली में था, आज सुबह तक बरसात थी। मुझे तो कल ये लग रहा था, कल मैं मेरठ से चला अलीगढ़, अलीगढ़ से आगरा से औरैया होते हुए मैं बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा था औरैया में, और मैं उस समय मालूम कर रहा था बरेली का मौसम कैसा है, बताया गया बारिश है। मुझे एक बार लगा कि ज्यादा बारिश होगी तो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ सकता है, लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा, आपके उत्साह को नमन करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में सब बावजूद इस कार्यक्रम का हिस्सा बन यहां पर आए हैं। आपका यह हमारे जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम के अभियान को, विकास और विरासत के अभियान को एक नई गति देगी, और वही नई गति बरेली की प्रगति का आधार बनेगा, प्रदेश की प्रगति का आधार बनेगा, देश की प्रगति का आधार बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर 2263 करोड़ रुपए की इन योजनाओं के उपहार के लिए बरेली वालों को हृदय से बधाई देता हूं। आपको रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं हूं। जन्माष्टमी के अवसर पर तो होंगे ही, रक्षाबंधन के लिए हम लोगों ने बहनों के लिए विशेष प्रावधान किया है। 8, 9 और 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास की परिवहन व्यवस्था से जुड़ी हुई बसेज में बहनों के लिए एक सह यात्री के साथ में फ्री में यात्रा की सुविधा रहेगी 3 दिनों तक। वे उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा का लाभ ले सकती हैं, और इसमें हम सबको उनका सहयोग करना है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से आपको अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगी माननीय